Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए शुरू किए गए सेना के ऑपरेशन ने आतंकियों को ऑल आउट कर दिया है। अब घाटी में छिपे हुए आतंकी भी बंदूक के नाम से कांपने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं कि सीमा पार से वो जिस बंदूक को घाटी में तबाही मचाने के लिए लाए थे, अब वो उसका इस्तेमाल वक्त बिताने के लिए कर रहे हैं। हाफिज के दिए मौत के सामान को आतंकियों ने खिलौना बना लिया है। तुम जिहाद की बात करते हो तो आज तुम इस्राइल की सरहद में बैठे हो। जालिम उसी वक्त तक ताकतवर समझा जाता है कि जब तक मजलूम उसके मुकाबले में नहीं होता। चीख चीख कर जहर उगलने वाले आतंकी ये आवाज हुई कमजोर। और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता। इंसान को हैवान बनाने वाले हाफिज को सताया मौत का खौफ। घाटी में सेना के ऑपरेशन से हाफिज के हैवान हुए ऑल आउट। अब जान बचाने के लिए सरेंडर का रास्ता तलाश रहा है आतंक का आका। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का जो ऑपरेशन जारी है उसे ऑल आउट का नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन अपने नाम की ही तरह घाटी से आतंकियों को ऑल आउट कर रहा है। पिछले 2 साल से जारी इस ऑपरेशन का असर यह हुआ है कि अब घाटी में आतंक के सभी बड़े चेहरे खत्म किए जा चुके हैं और जो बचे भी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल और गुफाओं में दुबक गए हैं। पिछले 2 साल से घाटी में सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसका असर काफी समय से दिखाई भी दे रहा है। आतंकवादियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, लेकिन सीमा पार बैठे आतंक के आका इसे खुलकर कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन घाटी से आतंकवाद के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं, इसका सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ने आतंकियों को घाटी से किस तरह ऑल आउट किया है, इसका सबसे बड़ा सबूत आतंकियों ने ही दे दिया है। घने जंगलों के बीच क्रिकेट खेल रहे ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आतंकियों ने क्रिकेट खेलने के लिए यहां अपनी बंदूक को स्टंप बना रखा है। आतंकी जिस ओर बल्ला लेकर खड़ा है वहां भी स्टंप के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरा आतंकी जिस ओर से गेंद फेंक रहा है वहां भी स्टंप के तौर पर राइफल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकियों का राइफल का क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि अब उनके पास बंदूक उठाने का हौसला नहीं बचा है, इसलिए वो बंदूक का इस्तेमाल अपना वक्त काटने के लिए कर रहे हैं। अगर उनके पास हथियार है तो एमुनिशन नहीं है, अगर एमुनिशन है तो हथियार नहीं है। काफ़ी इन्होंने जो लोकल मिलिटेंट रिक्रूट किए हैं उनके पास ना हथियार हैं ना असला है और उनको वो ग्रेनेड दे रहे हैं। तो इस तरह से अभी इनका हौसला इतना पस्त हो चुका है कि ये अपने आप को बचाने की उसमें लगे हुए हैं। ये आतंकी जिस राइफल को स्टंप बनाकर क्रिकेट खेल रहे हैं उससे कभी ये घाटी में तबाही मचाया करते थे। सीमा पार बैठे हाफिज जैसे आतंक के आका इन्हें ये हथियार देकर घाटी में खून खराबा करने के लिए भेजते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने पर यह साबित हो जाता है कि आतंकियों ने भी हार मान ली है। उन्हें ये समझ आ चुका है कि हिंदुस्तान के जाबाज जवानों से लोहा लेना उनके बस का नहीं रहा और घाटी की जनता भी अब उनके साथ नहीं है। साफ जाहिर है कि उनके पास ना विल पावर है और ना ही उनके पास ताकत है, ना ही उनके पास दिमागी ताकत है, ना ही उनके पास जिस्मानी ताकत है, ना ही उनके पास असला है। तो इसलिए उनका हालत जो है वो बहुत खस्ता है। AK-47 जैसी राइफल से क्रिकेट खेल रहे ये आतंकी किसी जंगल के बीच हैं। जाहिर है ये लोग सेना के डर से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। राइफल से क्रिकेट खेलना इस बात का सबूत है कि ये काफी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए अब वक्त बिताने के लिए इन्होंने यहाँ क्रिकेट का सहारा लिया है। फोर्सेस ने इतना ज़्यादा दबाव डाला हुआ है और ख़ासकर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन हो रहे हैं,
उससे इतना ज़्यादा दबाव पड़ा है आतंकवादियों के ऊपर कि उनका घरों में छुपना, जैसे पहले वो शरेआम घरों में छुपे रहते थे, वो मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक आतंकी रिहायशी इलाकों में ही अपना ठिकाना बनाते थे। वो या तो बंदूक के जोर पर किसी आम नागरिक के घर में अपना ठिकाना बना लेते थे या फिर घाटी में मौजूद स्लीपर सेल के घरों में रहते थे। लेकिन सेना ने आतंक के खिलाफ जो अभियान चला रखा है, उससे अब ये रिहायशी इलाकों में घुसने से भी घबरा रहे हैं, इसलिए जंगल और गुफाओं में ही दुबके हुए हैं। निहत्थे लोगों की और ये जर्नलिस्ट थे अपने, जो सुजात बुखारी, औरंगजेब, ऐसे लोगों की जब हत्या करनी शुरू कर दी जो कि बेकसूर थे और जो कि अपनी अपनी कलम से या अपनी बंदूक से अपने देश के लिए काम कर रहे थे, किसी भी हद तक अब आतंकियों को बख्शने में तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में दोहरी नीति अपनाई गई। इससे आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चोट हुई है। एक तरफ तो सेना ने घाटी में आतंक के बड़े बड़े चेहरों को चुन चुन के ढेर किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता में विश्वास और भरोसा जगाने के लिए कई अभियान चलाए। इसका असर ये हुआ कि अब आतंकियों को स्थानीय लोगों की मदद मिलनी बंद हो गई है। साथ ही सेना को आतंकियों के बारे में सुराग भी मिल रहे हैं और इसकी वजह से अब आतंकी घबराए हुए हैं और वो जंगल से बाहर नहीं आ रहे हैं। घाटी में आतंकियों के पस्त हौसले के इस वीडियो ने सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी है। उन्हें ये समझ आ गया है कि अब उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वो सरेंडर का रास्ता तलाशने लगे हैं। हाफिज सईद ने घाटी में आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए पिछले कुछ महीनों से पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन राइफल से क्रिकेट खेलते आतंकियों का वीडियो सामने आने के बाद उसने भी अब हथियार डाल दिए हैं। हाफिज की घाटी से ऑल आउट होने के बाद अब कश्मीर में उसकी जगह लेने की होड़ शुरू हो गई है। जिहाद आज वक्त की जरूरत है, जिहाद का ऐलान करना चाहिए। तुम जिहाद की बात करते हो तो आज तुम इस्राइल की सरहद में बैठे हो। आतंकियों का हौसला बढ़ाने की हाफिज की हर कोशिश नाकाम। बंदूक छोड़ दो, बंदूक नाकाम हो गई है कश्मीर में। घाटी में घुसपैठ कराने की हाफिज की हर साजिश का हुआ पर्दाफाश। अब हाफिज के दिए हथियारों से क्रिकेट खेल रहे हैं आतंकी। इसके बाद हाफिज ने भी मान ली है हार। मेरे भाई वक्त नहीं है और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता। जम्मू कश्मीर में सेना के डर से दुबके आतंकियों का हौसला बढ़ाने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद अब हाफिज की हिम्मत जवाब दे चुकी है। इसलिए हाफिज के साथ साथ हिज्ब के सैयद सलाहुद्दीन और जैश के मसूद अजहर ने भी अपनी घाटी में अपनी दुकान बंद करनी शुरू कर दी है। अभी दुम दबाकर अपने आप को छुपा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स से बचना चाहते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों के पास ना अब असला है ना हथियार है और सीमा पार से दोनों असला और हथियार जो आना है बंद हो गए हैं। हाफिज जैसे आतंकी घाटी में अपनी जमीन गंवाने के बाद अब आतंक की नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी बुरी नजर डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ भी उनकी साजिश अंजाम तक पहुँचने से पहले ही बेनकाब हो चुकी है। कश्मीर में पाकिस्तान के रास्ते आने वाले आतंकवाद का ऑल आउट होने के बाद वहाँ एक नई साजिश का ताना बाना बुने जाने लगा है। ये साजिश है घाटी में अपने आतंक की दुनिया बनाने की, यानी हाफिज सईद के हार से जो जगह खाली हुई है उस जगह को कब्जा करने की। और इसीलिए घाटी में नए नए छोटे छोटे आतंकी संगठन अपने मोहरे चलने लगे हैं। कश्मीर की हर गली हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें। कश्मीर से पाकिस्तान के आतंक के आकाओं का सफाया होने के बाद अब घाटी में मौजूद आतंक का एक बड़ा चेहरा अपना पैर फैलाने में लगा है। इस आतंकी का नाम है जाकिर मूसा, जो खुद को घाटी में अल कायदा का कमांडर बताता है। जाकिर कभी कश्मीर में हिज्ब का सरगना था, लेकिन उसने हिज्ब छोड़कर अल कायदा का दामन थाम लिया है।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मूसा ने घाटी में आत्मघाती हमला कराने की साजिश रची है। उसके निशाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं। इसके अलावा वो पंजाब पुलिस पर भी हमले कर सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मूसा इस साजिश को अंजाम देने की रेकी भी करवा चुका है। जानकारों के मुताबिक जाकिर मूसा की कोशिश घाटी में अलकायदा का पैर जमाने की है। हाफिज जैसे आतंकियों का सफाया होने से उसे ये सही मौका लग रहा है। अभी आईएसआई इनको काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रही है, इनको एक पैरेलल फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आईएसआई इनको काफ़ी इमदाद दे रही है और इसी इमदाद का फ़ायदा उठाते हुए जाकिर मूसा जो है वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। मूसा के निशाने पर घाटी और पंजाब पुलिस के लोग हैं। उनके ठिकानों पर वो आत्मघाती हमला करना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के बीच अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो आतंक की दुनिया में उसकी पैठ मजबूत हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ने आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया है। ऐसी सूरत में आतंकी संगठन आतंक का कारोबार चलाने के लिए दूसरी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन जब तक वो नया ठिकाना नहीं तलाश लेते, घाटी में अपना वजूद बचाए रखना चाहते हैं। इसके लिए सीधी जंग करने के बजाय इंटरनेट पर झूठ और फरेब का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से पस्त आतंकी आका अब नई जमीन तलाश रहे हैं। इसके लिए वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बुरी नजर लगाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी हर चाल नाकाम ही हो रही है। इसलिए जब तक उन्हें नया ठिकाना नहीं मिलता, घाटी में अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आतंकी वीडियो का सहारा ले रहे हैं। ये वीडियो हिज्ब के आतंकियों का है, जिसमें आतंकी बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक के बाद एक आतंकी कैमरे के सामने आ रहा है, उससे ये साफ है कि वीडियो को घाटी में डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। उनका जो कैडर है वो उनका हौसला इतना पस्त हो चुका है कि जब तक वो उनके हौसले को बुलंद नहीं करेंगे, वो वैसे ही उनके पास ना तो असला है, ना ही उनके पास विल पावर है। अब ऐसी हालात में वो क्या करें? उनका हौसला बुलंद करने के लिए वो इस प्रकार के वीडियो जो है वो जारी करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी अब तक बंदूक और बम से आतंक मचाते थे, अब वो जंगल में छिपकर इंटरनेट के जरिए दहशत पैदा कर रहे हैं। ये घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की जीत का सबसे बड़ा सबूत है।